नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां दो पक्षों की मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ जीयनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव में आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी साझा की और बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पूरे गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र सर क्या मामला है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जीयनपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य का संज्ञान लेकर उसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बिलसी तहसील में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी रिपु दमन सिंह को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही सुनीता सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई की भारी कमी के कारण धान की फसल सूख रही है। इसके अलावा लगातार हो रही बिजली कटौती और समय पर खाद न मिलने से किसान बुरी तरह परेशान हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि किसानों को समय पर खाद और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा बिजली आपूर्ति में कटौती तत्काल रोकी जाए। प्रदर्शन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय किसान मौजूद रहे। आज हम सभी कांग्रेसी यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर आए हुए हैं। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। पूरे प्रदेश में हर एसडीएम को और डीएम को हम लोग तहसीलों पर, हर तहसील पर ये प्रोग्राम हो रहा है और हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि किसानों को एक तो यूरिया और डीएपी वगैरह कालाबाजारी में मिल रही है। किसान बहुत परेशान है। जो डीएपी हमको सस्ते मिल जाती है, अब 1400 रुपये का कट्टा खरीदना पड़ रहा है, 1450 का। और इसके अलावा टाइम पर बिजली मिल रही है। लोगों की धान की फसल सूख रही है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े बड़े लोगों पर रहता है, किसानों की समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं है। हम कांग्रेस जन यहाँ पर किसानों की समस्या को इनसे अवगत कराना चाहते हैं एसडीएम साहब के थ्रू, कि किसानों की समस्या को सुना जाए और उसका निराकरण भी किया जाए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। नगर पंचायत पयागपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं, रुके हुए विकास कार्यों और चारों ओर फैले कूड़े के ढेरों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा क्षेत्र 287 के पूर्व विधायक एवं सपा नेता मुकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील पयागपुर मुख्यालय की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य नगर पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपना था। हालांकि पहले से ही सतर्क प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ जुलूस को मुख्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। मौके पर मौजूद नवनियुक्त तहसीलदार विशाल अवस्थी ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और उसे राज्यपाल को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में नगर पंचायत पयागपुर में व्याप्त मुख्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें जगह जगह गंदगी, कूड़े के ढेर, अधूरे पड़े विकास कार्य शामिल हैं। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने इस दौरान आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बालेंद्र श्रीवास्तव के निर्वाचित होने के बावजूद विकास कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायक सुभाष त्रिपाठी पर प्रशासन पर दबाव बनाकर नगर पंचायत के कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया है, जिससे आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नगर पंचायत की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
देखिए, नगर पंचायत पयागपुर को लेकर उनमें विकास का ठप पड़े हुए हैं। साफ सफाई, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कोई भी विकास का धरातल पर नहीं, जल निकासी की समस्या है। पूरा नगर पंचायत गड्ढों में तब्दील हो गया है और पानी से भरा हुआ है। मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूं, विपिन श्रीवास्तव से पहले 3 साल से नगर पंचायत का गठन पूर्व हुआ था। कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी के संरक्षण में फल फूल रहा था। उसके बाद चुनाव संपन्न होता है। निर्वाचन में 15 सदस्यीय सदन का गठन होता है, जिसमें 15 सभासदगण चुने जाते हैं और अध्यक्ष पद पर विपिन श्रीवास्तव, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। 9 जून 2023 को प्रथम बोर्ड बैठक हुई और 22 जून 2023 को ही 12 दिन के अंदर ही माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने एक झूठा फर्जी लेटर बनाकर और शिकायत कर दी कि सेवा प्रदाता एजेंसी से कर्मचारियों की 2 भिन्न संख्याओं में मांग की है। आप खुद सब मीडिया बंधु के लोग हैं जिनको सफाई कर्मी के रूप में उन्होंने नियुक्त किया है। ज्यादातर उसमें कि कौन है? सुभाष जी के रिश्तेदार हैं, उनके पटीदार हैं, तो वो कैसे सफाई कर्मी का काम करेंगे? जाहिर सी बात है, कूड़ा पड़ा हुआ, अंबार लगा हुआ, गड्ढे में तब्दील है, कोई विकास कार्य नहीं। शासी अधिकारी को अलग धड़काया जा रहा है। मैं एक दिन विपिन श्रीवास्तव मेरे सामने एक दिन बात कर रहे थे शासी अधिकारी से, और मेरे जनता दरबार में करीब 50 लोग उस दिन उपस्थित थे राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा। कहा जा रहा कि नगर पंचायत अभी पयागपुर नगर में दर्ज नहीं है, अभी ग्रामीण में दर्ज है। प्रधान क्या कहा जा रहा, हमारा सब बस्ता जमा हो गया, हम नया राशन कार्ड बना नहीं सकते। आखिर ये यहाँ की जनता कहाँ चली जाए? परिवार रजिस्टर का नकल मांग ले जाए। परिवार रजिस्टर का नकल कहा गया कि परिवार रजिस्टर का नकल नगर पंचायत नहीं निर्गत कर सकती है। पकड़ा दिया, चस्पा कराया है कि निरस्त किया जाता है। हम उनका सम्मान करते हैं प्रशासन का। आपको, जिला प्रशासन को, ये हम पहली बार, चूंकि उन्होंने अनुरोध किया, आदरणीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय आए जो एसडीएम महोदय के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि नगर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा और आपके इस ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल महोदय के पास प्रेषित करने का मैं काम करूंगा। प्रशासन कह रहा है, जिम्मेदार है, संवैधानिक ढांचा है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान लागू है, तो उस संवैधानिक क्रम में मैंने कहा एक अवसर जरूर देना चाहिए प्रशासन को। और मैं फिर कहता हूं, अगर प्रशासन इन कार्यों को नहीं संज्ञान में लिया नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों, संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। गांव से भी बहुत सारे लोग आए, बैठे हुए, पूछ लिए सुभाष त्रिपाठी जी का पुराना इतिहास क्या रहा है, ये पैसा कहां से आया, किस तरह से आया पैसा, किसकी कमाई है? ये जनता, ये लूटा हुआ धन है, जनता का लूटा हुआ धन है, और इसलिए विकास कार्य सोचते हैं कि नगर पंचायत का लूट का अड्डा बनाओ, और अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव बनने नहीं दे रहे हैं, इसी उसकी लड़ाई है। आपने मेमोरेंडम देकर के क्या मांग किया? मैंने 14 जुलाई 2025 को मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भेजा और जिसमें समस्याओं से अवगत कराते हुए और कहा अगर इनका निस्तारण नहीं होगा तो इतने तारीख में इनके निस्तारण करने के लिए मैं दिनांक 22 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के आह्वान पर हम लोग धरना प्रदर्शन पर करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन करने का काम करेंगे, जो शांतिपूर्ण तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लेकिन आज आपसे किसी चीज छिपा नहीं है। आज आप लोगों के समक्ष जिस तरह से प्रशासन ने माननीय सुभाष त्रिपाठी जी विधायक के दबाव में जिस तरह से हम लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को रोकने का कार्य किया गया है, ये जनता थी, हम तो अकेले चले थे। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया, जिसमें कहा है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक जो भी वादे किए हैं वह खोखले साबित हो रहे हैं। किसी को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है। खाद के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में भीषण गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। आज किस मामले को लेकर आज लोग कलेक्ट्रेट आए? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश का अन्नदाता जो है वही आज अन्न के लिए तरस रहा है। बहुत सी सरकारें बराबर वादा कर रही हैं,
बैठ के भाजपा सरकार वादा कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज की स्थिति है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसान को समुचित बिजली नहीं मिल रही सिंचाई के लिए, किसान क्या करेगा? तो हमारे राहुल जी ने हमेशा किसानों की बात की है। राहुल जी का आज भी कहना है कि हम किसान भाइयों के साथ में हैं। किसान भाइयों की आय को जो उनकी जो बिजली की व्यवस्था है वो पूरी तरह करी जाए, उनकी समुचित व्यवस्था करी जाए, उनके लिए जो है यूरिया खाद की समुचित व्यवस्था करी जाए, जिसके लिए किसान दर दर भटक रहा है, उस सबकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसी बात का हमारा ज्ञापन है। आज का ज्ञापन दिया गया तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि आपका ज्ञापन यहाँ से वहाँ भेजेंगे, आपकी मांग जो है ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा में धान की बुआई के समय खाद, पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्याओं और महिलाओं के साथ सरकारी योजनाओं में हो रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व नगर अध्यक्ष शमीम चौधरी और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जहेरा बी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सौंपा है। हमारा एसडीएम महोदय से मांगना ये है कि जो इस टाइम फसल की जो बुवाई हुई है और उसमें बिजली की भी किल्लत है, खाद की भी कालाबाजारी हो रही है और जो सूखा पड़ रहा उसकी वजह जो बाढ़ आ रही है, आने जा रही है, उसका भी तो सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज जो हम सब सारे कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा होकर और हमने आज जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया है कि अपने हमारी राज्यपाल से की मांग करें कि जो किसानों की जो समस्याएं वो दूर करी जाएँ, जिससे कि किसानों को बुवाई में और खाद में तो कालाबाजारी ना हो। कांग्रेस की प्रमुख मांग थी किसानों को जो इस टाइम धान की फसल है उसके लिए यूरिया नहीं मिल रही। यही ट्रेडिंग का टाइम है फसल का, जो मेड़ा मारता है ना, तो खाद नहीं मिल जाए, किसान परेशान है, सोसाइटी में नहीं मिल जाए, ना प्राइवेट में मिल जाए। और पानी की समस्या, नहरों में पानी नहीं है, जो ट्यूबवेल है सरकारी या प्राइवेट वो बिजली चलते हैं तो बिजली की बार ट्रिपिंग होती है, लो वोल्टेज आते हैं, तो किसान ना पानी लगा पा रहे हैं खेतों में। अपनी फसल तो लग गई लेकिन उसकी पैदावार कैसे होगी, पलेगी कैसे फसल, ना उसके लिए खाद है ना पानी है। किसान तो सभी है। राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा है उत्तर प्रदेश शासन के एसडीएम साहब के माध्यम से। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द खाद की यूरिया की उपलब्धता कराई जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।